हेलो फ्रेंड्स, अब सभी लोग बीएड और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे होंगे। ये 2018 का बीएसटीसी का पेपर है, ओल्ड पेपर है दोस्तों। बीएड और बीएसटीसी का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। 600 मार्क्स का उनका पेपर आता है और 200 सवाल होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसमें 4 पोर्शन बने हुए हैं 200 क्वेश्चंस में, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और शिक्षक अभिरुचि। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग, जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आर्ट्स वालों के लिए, स्पेशली साइंस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि इसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। तो आज हम बात करेंगे अल्फ़ा टेस्ट जो होता है, अल्फ़ा टेस्ट सीरीज़ जो है उसके बारे में। अल्फ़ा टेस्ट सीरीज़ बीएसटीसी और बीएड में दोनों में 25 से 30 मार्क्स का होता है। ये जो आपके सवाल देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये 5 सवाल अल्फ़ा टेस्ट सीरीज़ के ही हैं और एक छोटे से कंसेप्ट से ये पाँचों सवाल आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ये मेथड होता है नंबर सीरीज़ का, जिससे आपकी जो ABCD है, ABCDE, इनको नंबरिंग करना होता है। जैसे A को 1, B 2, C 3, D 4, E 5। इसी तरह से F आता है 6 नंबर, G 7, H 8 और A से लेके Z तक आप नंबरिंग कर सकते हैं। BC डोटेड डोटेड Z तक 26। इससे पहले आएगा Y, उसका होगा 25। ठीक है, C का हो गया 3, B का 2, A का 1। इस तरह से नंबरिंग करते हैं। ये तो हो गया बाएं से दाएं। जब A से Z तक जाएंगे बाएं से दाएं तो ये इस तरह से नंबरिंग की जाएगी। और अगर उल्टा यानी कि विपरीत क्रमांक किस तरह से देंगे, जैसे Z से शुरुआत होगी, Z Y X, इस तरह से जाके A तक, ये होती है विपरीत क्रमांक। विपरीत क्रमांक में क्या होता है कि Z को 1 दिया जाता है, Y को 2, X को 3 और इसी तरह से A क्या हो जाएगा 26। तो ये दो सीरीज हो गई, A से Z बाएं से दाएं और Z से A दाएं से बाएं। इसी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझ में आ जाएगा जल्दी। एक सवाल है, बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये विपरीत क्रमांक वाली सीरीज है। ये देखो यहाँ पर 8 को इसने लिखा हुआ है 22, 26, 7, यानी कि ई को इसने लिखा है 22। अब ई का अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो 5 होता है। तो ये विपरीत क्रमांक के ई क्या है यहाँ पर 22 और 26। देखो ए को 26 दिया हुआ है, यानी कि उल्टा विपरीत में ए क्या आएगा 26 और जेड क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गया, यानी कि उल्टी विपरीत क्रमांक है। और टी को क्या लिखा हुआ है 7, यानी कि जेड से मार्क किया है इसने, जेड एक्स वाई वाली, जेड वाई एक्स वाली सीरीज है ये। इसी तरह से LIP, देखो उल्टा क्रमांक करेंगे तो LIP जो होगा वो होगा 15, 18, 11। देखो एल एक LIP, एल को लिखेंगे 15, आई हो जाएगा 18 और पी हो जाएगा 11। ये कौन से मेथड से हुआ, विपरीत क्रमांक मेथड से। विपरीत क्रमांक में आप उल्टा ABCD लिखो, जेड वाई एक्स और एक्स वाई डब्ल्यू यू वी, इस तरह से इसको 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करते करते जब एल की बारी आएगी तो एल का हो जाएगा 15, आई का होगा 18 और पी का हो जाएगा 11। ये हो गया विपरीत क्रमांक। इसी तरह से मान लो ये विपरीत क्रमांक ना होकर ये दिया होता सीधा जो है बाएं से दाएं वाला, तो कोई सवाल बना सकते हैं हम। जैसे मान लो हमने कोई सवाल बना लिया इस तरह से कि आपने लिखा, मान लो डी को लिखा 4, DE और इसने दे दिया मान लो M। ठीक है, ई का होता है 5 और M का होता है 13। तो डी को क्या लिखा है इसने 4, ई को क्या लिखा 5 और M को लिखा 13। तो आपसे पूछ लेता, मान लो टेट का लिखो, तो आपको सीधे क्रमांक में टेट का पता होना चाहिए कि टी का क्या होता है 20 और ए का क्या होता है 5 और टी का क्या होता है 20। तो 20 5 20 इसका फाइनल आंसर हो जाता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। 28 इसी सेम कॉन्सेप्ट पे है, अल्फ़ाबेट सीरीज पर ही। इसको भी किस तरह से कर सकते हैं, देखो यहाँ पर M का कोड क्या दिया हुआ है 13।
तो 13 m का कोड हम ए से जेड की तरफ जाएंगे तब m का कोड 13 आता है और n का कोड कितना आता है 14। यानी कि ये है सीधी क्रमांक वाली, यानी बाएं से दाएं ए से जेड जब जाते हैं वो वाली सीरीज में इसने इसको किया हुआ है। अब देखो आप एफ और आर का हमें निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एफ का यहाँ पर 6 होगा और आर का क्या होता है 18 नंबर होता है। तो 6 × 18 यानी कि इस सवाल में मिसप्रिंट है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 6 × 18। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। अभी देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये 6 नंबर है BUCKET, परंतु यहाँ पर 6 की जगह कितने हैं 12। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिलेट करेंगे। देखो यहाँ पर आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ए और सी के बीच में क्या आता है बी, ए और सी के बीच में क्या आएगा बी, और वी और टी के बीच में क्या आएगा यू, बी और डी के बीच में क्या आएगा, देखो यहाँ पर बी और डी के बीच में सी। तो यानी कि इसमें सेंटर वाली सीरीज दी हुई है, तो बोनस को क्या लिख सकते हैं, बी किस किस के बीच में आता है ए और सी के बीच में आता है क्या। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, कहने का मतलब ये है कि बी का पहला अक्षर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा ए सी। ए सी कौन कौन से ऑप्शन में ए सी और डी में। फिर इसके बाद में देखो ओ किस किस के बीच में आता है MNOP, यानी कि एन और पी के बीच में आता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो ये जो 5 सवाल है अल्फ़ाबेट सीरीज़ के, ये पांचों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन पांचों में अलग अलग मेथड लग रहा है। सबसे बड़ी बात इनकी ये कि इनमें अलग अलग मेथड लग रहा है, कोई भी मेथड इसमें रिपीट नहीं हुआ है। एग्जामिनर ने बहुत सोच समझ के इन सवालों को सेट किया है। देखो आप पहला सवाल देखो 11वां नंबर, 11वां नंबर आपको देख के लग रहा होगा ACE है, जिसको इसने क्या लिखा है ZXY। इसने लिखा है ए को क्या लिखा है जेड। अब देखो ए और जेड हमेशा उल्टे होते हैं। कैसे उल्टे होते हैं, इधर भी अगर बाएं से दाएं इसको मार्क करेंगे तो ए आएगा, ए का क्या आएगा 1, और उल्टे से आएंगे तो जेड का भी क्या होता है 1। सीधे सीधे जाएंगे तो जेड का 26 भी हो सकता है और ए का भी 26 भी हो सकता है, यानी कि सीधा और उल्टे में इनके 2 मार्किंग हो सकती है। अब देखो यहाँ पर ए को लिखा हुआ है जेड, ठीक है, जस्ट उल्टा है, और सी का क्या होता है 3 होता है क्या, और एक्स का भी क्या उल्टे से जब आएंगे सब 3 हो सकता है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। या फिर आप ऐसा देखो कि यहाँ पर ए का है 1 और जेड का क्या है 26, और दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 27। ठीक है, देखो सी का क्या होता है 3 और एक्स का क्या होता है 24, और 24 और 3 क्या हो जाएगा 27। इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ई के साथ में जो है वाई नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इससे ये सवाल बन नहीं रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर है US क्यों है, क्योंकि एफ का उल्टा क्या होता है यू होता है। क्या होता है यू, एफ का होता है 6 और यू का क्या होता है 21, और 6 + 21 कितना होता है 27। समझ में आ गया। कहने का मतलब अगर हम नंबरिंग करेंगे, नंबर देंगे इनको ABCDEF, देखो 1 2 3 4 5 6, तो एफ़ का कितना हो गया 6। ऐसे करते करते यू का कितना आएगा 21, और 21 और 6 कितना होता है 27। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है एफ़ और यू, जो हम फाइनल आंसर लगा रहे हैं, यहाँ से नंबरिंग किया और एफ़ का आया 6। उल्टा अगर नंबरिंग करते हैं यू के लिए तो ZXY UVWXYZ, यानी कि YXWV और U। तो यहाँ पर U का क्या हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, तो सेम, यानी कि नंबर रिपीट हो रहा है। इसी तरह से H का उल्टा क्या हो जाता है S। ठीक है, आंसर थोड़ा सा इसमें Q होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब देखो यहाँ पर BYW को क्या लिखा हुआ है इसने DWU, BYW को क्या लिखा हुआ है DWU। अब देखो आपको एक चीज़ देखने में लग रहा होगा B और D, हमें B से चलना है कहाँ पर C तक, D तक, तो BCD कितना डिफरेंस आया 2 का। इसमें +1 किया, B में +1 किया तो क्या आता है C में फिर +1 किया तो क्या आएगा D, और B में D में प्लस करेंगे तो कितना +2 करेंगे तब क्या आएगा D। तो यानी कि डिफरेंस क्या आ गया इनका +2, यानी कि B और D का डिफरेंस कितना है +2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Y और W का,
वाई और डब्लू का क्या होगा, वाई और डब्लू का। देखो आप जब नंबरिंग करेंगे हम यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, तो वाई और डब्लू का डिफरेंस भी क्या है, 2 का डिफरेंस है क्या, परंतु इसमें क्या है -2 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, -2 का, यानी कि उल्टा चल रहे हैं इसमें। समझ में आ गया, पहले में क्या गए प्लस में, दोबारा किस में गए माइनस में, तो किसका डिफरेंस आ गया +2 और -2 का। ठीक है, अब देखो इसमें जो आंसर होगा वो इसका होगा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर ए, क्योंकि एफ का देखो एफ +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा EFGH, +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा एच, क्या आएगा एच, तो HSQ इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा यू। अब देखो SQ आया यहाँ पर क्योंकि यू का -2 करेंगे ना, QRSTU। अब देखो इसमें -2 करेंगे, -2 का मतलब एक स्टेप दो स्टेप, दो स्टेप उल्टा गए तो क्या आ जाएगा S, तो इसका 12 का आंसर क्या हो जाएगा ए। अब देखो थर्ड वाला बहुत ही अच्छा सवाल है, अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें इसने मोर को क्या लिखा हुआ है, MORE, मोर को इसने लिखा हुआ है NNSD। अब देखो यहाँ पर M में प्लस किया कितना एक, तो क्या आएगा N, क्या आया N। O में क्या किया MNOP, देखो MNO, ओ में एक माइनस किया यानी कि उल्टा गए तो क्या आया एन, तो -1 कर दिया इसमें, उल्टा गए तो माइनस कर देंगे, आगे जाएंगे यानी कि वर्णमाला में आगे गए, एम से कहाँ गए एन, तो क्या आ गया +1 किया हमने, प्लस यानी कि एक स्टेप आगे गए, ओ से कहाँ गए एन यानी उल्टा गए तो -n, आर से कहाँ जाएंगे एस, आर से कहाँ एस, तो आर के आगे आता है पीछे आता है MNOPQRS, तो यानी कि +1 किया तो +1 कर दिया, यानी कि एक बार +1 एक बार -1। फिर देखो ई और डी -1 करना पड़ेगा, डी ई से डी जाएंगे उल्टा जाना पड़ेगा तो -1, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, देखो CRAW, CRAW, देखो CRAW को क्या लिख सकते हैं +1 करेंगे, सी में +1 किया तो क्या आएगा डी आएगा, क्या आ जाएगा पहला अक्षर क्या हो गया डी। आर में -1 करेंगे QR, देखो QR, आर में -1 किया एक स्टेप पीछे गए तो क्या आएगा Q, तो पहला दो अक्षर क्या हो गए DQ। अब देखो पहले दो अक्षर कहाँ लग रहे हैं DQ, इनमें और इसमें, यानी कि ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, B और D तो कैंसिल हो गया, देखो B और D तो इसमें क्या हो गया कैंसिल हो गया, B और D इसमें ऑप्शन में कैंसिल कर दिया, देखो D भी कैंसिल और B भी कैंसिल। अब इसका क्या हो जाएगा DQ, या तो BV आएगा या फिर AV। अब देखो A +1 करेंगे तो BV क्या आएगा B और V, यानी कि आंसर हो जाएगा C, और W में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा V, तो इसका आंसर हो गया C। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका भी। मंकी को इसने क्या लिखा हुआ है XDJMNL, इसने मंकी को जो लिखा हुआ है MONKEY, मंकी को लिखा है इसने XDJMN और L। देखो अब इसमें थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये Y देखो, यह पहला अक्षर उसका लास्ट अक्षर इसका पहला अक्षर XY, यानी नीचे से +1 करेंगे तो क्या जाएगा Y आएगा क्या, देखो इधर देखो IJKL, L में +1 करेंगे तो क्या जाएगा M आएगा, देख रहे हो उल्टा क्रम इसमें क्या हो रहा है सेट हो रहा है, समझ में आ रही बात, यानी कि उल्टा क्रम इसमें सेट हो रहा है MLX और Y। अब देखो E किसके साथ सेट होगा D के साथ, क्योंकि D के +1 करेंगे तो क्या आएगा E, और N के बाद में क्या आता है O, समझ में आ गया, J के बाद में क्या आएगा K, और M के बाद में क्या आएगा N, यानी कि क्रॉस इसमें वर्णमाला सेट हो रही। तो इसी तरह से टाइगर को देखो, टाइगर को क्या लिखेंगे, देखो क्रॉस वर्णमाला के हिसाब से TIGER, यानी कि टाइगर का उल्टा यानी कि ST, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए क्यों आएगा यहाँ पर सबसे पहले क्यों आएगा, तभी तो क्यू के बाद में क्या आएगा R, QR +1 किया तो QR। अब देखो उल्टा देखो S, यहाँ पर लास्ट में क्या जाएगा S, क्यों, क्योंकि S +1 करेंगे तो क्या जाएगा T, या T में -1 करेंगे तो क्या जाएगा S, तो Q और S इसका लास्ट वर्ड होगा। देखो Q और S किस में, QS
केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, सीधा सीधा आंसर क्या हो गया ए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो, इसको क्या लग रहा है आपको, पहली बार में देख के लग रहा है कि इसने उल्टा सीधा किया हुआ है यहाँ पर, है ना। CIG को क्या लिखा है इसने, GIC, यानी कि बीच वाला अक्षर तो इसने वहीं के वहीं रखा है और पहले और तीसरे अक्षर को चेंज कर दिया, यानी कि C को G में और G को C में। इसी तरह से ARE को देखो, R अपनी जगह पर है, E A की जगह पर आ गया और A E की जगह पर आ गया, तो डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, I को उसी जगह पे रहने दो, R चेंज हो गया, RID। ECT, C को उसी जगह पे रहने दो, TEC कर दो। ठीक है, O को उसी जगह पे रह दो, NOI कर दो। देखो कहाँ ऑप्शन आ रहा है, RIDTECNOI, RIDTECNOI, कौन सा ऑप्शन है देखो, RIDTECNOI, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये अल्फ़ाबेट टेस्ट है जिसके कुछ सवाल है BSTC में आए हुए हैं, और B.Ed में भी सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल और इजी गोइंग होते हैं। केवल जब कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं तो उस टाइम पे रफ़ वर्क जो लिखा रहता है वहाँ पर पूरी सीरीज़ लिख लें और उसकी नंबरिंग कर लें, जिससे क्या होगी, आसानी होगी। जैसे सीरीज़ लिख लें, उल्टी भी लिख लें और सीधी भी लिख लें, यानी विपरीत और सीधी, 1 2 3 4 ऐसे करके Z से 26 तक लिख लें। थैंक यू।